सो हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अभी जो मिड टर्म एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके होंगे और हो सकता है कुछ लोगों के आने वाले टाइम पीरियड में स्टार्ट होने वाले हों। तो आप लोगों का एक डिमांडेड टॉपिक था कि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के मिड टर्म में चैप्टर्स आ रहे हैं उसके हम लोग बताएं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देख लिया हो, ये जो साइंस का लीग पेपर है वो एक्चुअली में क्या है। तो ये कोई ऐसा पेपर नहीं है जो कि मैं आप लोगों को दे दूंगा कोई सैम्पल पेपर की तरह और आप लोग इसे रट के चले जाएंगे और आप लोग के 95% आ जाएंगे। ये कोई ऐसा पेपर नहीं है बिकॉज इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को हम लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद बनाया है। जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स में या मिड टर्म एग्जाम्स में, उसके हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में और जो स्कूल में पूछे जाते हैं उनमें से। अगर आप लोग इन सारे जो टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर के उन्हें अगर अच्छी तरह कवर कर लेंगे, उनके क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, तो आप लोगों का इसमें से मैक्सिमम पेपर 100% पेपर इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से आएगा। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के जो चैप्टर्स आने वाले हैं मिड टर्म में वो इनसे थोड़े बहुत अलग हों। वैसे मैक्सिमम तो चैप्टर सेम ही रहेंगे बट थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ करनी है, जो इसमें चैप्टर्स हैं, जो आप लोग के ओवरऑल जो टॉपिक्स हैं वो तो सेम ही रहने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चाहे वो आपके मिड टर्म हो या प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड हो, तो आप लोग इन्हें उस टाइप के लिए देख सकते हैं। आप लोग इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए जो भी एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हो। और इन केस आप लोग का एक दो चैप्टर अगर अलग से कोई आ रहा है तो वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लेटर ऑन बता सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में आप लोग का चैप्टर नंबर 1 है जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि आप लोगों का जो पेपर है वो बनेगा वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का टाइप आता है वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद देयर एग्जाम्पल। तो इसमें जो आप लोग की डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें आप लोग को देखना है। जैसे कि आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन और जो आप लोग की एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उन सबको आप लोग को डेफिनेशन वाइज तो पढ़ना ही है विद देयर एग्जाम। जो भी हम लोग एरो वगैरह बना के डिनोट करते हैं उस फॉर्म में आप लोग को जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं इक्वेशंस के फॉर्म में वो सब भी लर्न करना है बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्टिविटीज़ पे। तो साइंस में यही मेन चैप्टर है जो कि है आप लोग का केमिकल रिएक्शंस वाला, और दूसरा आता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिससे कि जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसके बाद जो आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप लोग को पढ़नी है। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप लोग को इन सारी एक्टिविटीज़ को पढ़ना है। और हो सकता है कुछ एक्टिविटीज़ में डायग्राम हो तो उस डायग्राम को भी आपको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद आपकी जो लास्ट आती है वो आती है बर्निंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इस टॉपिक को भी आप लोगों को पढ़ के जाना है, इससे आपका थ्योरी टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पे चलते हैं जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर के लिए तो मैं आप लोगों से 100% गारंटी ले सकता हूँ कि इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है वो आता है प्रिपरेशन रिएक्शंस एंड देयर यूजेस। जो प्रिपरेशन रिएक्शन है किन की? जो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर एंड क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो इन सारी चीज़ों की आप लोगों को प्रिपरेशन रिएक्शन आनी चाहिए, प्लस उनके जो यूजेस होते हैं डेली लाइफ में हम लोग के वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। इससे आपका थ्योरी टाइप में क्वेश्चंस बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं इससे। इसके बाद जो आप लोग की एक्टिविटीज़ हैं वो आप लोग की आती है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक एक्टिविटी है जो कि आप लोग को लर्न करनी है। इसका आप लोग को डायग्राम भी मिलेगा बुक में, तो उसे आप लोग को प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो आप लोग का आता है यूजेस इन डेली लाइफ। जो आपका पीएच है, एसिड है और बेस है, इनके आप लोग को डेली लाइफ में जो यूजेस है वो प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर हो जाता है। इसके बाद हम लोग का थर्ड चैप्टर आता है केमिस्ट्री, वो आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें हम लोगों का पहला टॉपिक आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद रिएक्शंस। इसमें आप लोग को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देखना है। इसके अंदर क्या टॉपिक्स आते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, थर्मेट प्रोसेस फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। जो आप लोग के रेलवे ट्रैक्स होते हैं जैसे आप लोगों ने देखा हो सीजन्स के टाइम में वो थोड़े एक्सपेंड या फिर कंप्रेस होते रहते हैं, तो उनकी जो थर्मेट प्रोसेस है वो आपको देखनी है। उसके बाद जो रोस्टिंग एंड कैल्कलाइनेशन जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। इसके बाद जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें क्या आता है? फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आपके आयनिक कंपाउंड है वो कैसे फॉर्म होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनकी, वो आप लोग को प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन।
ये भी एक टॉपिक है आप लोगों का। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल, जो आपके मेटल्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो चीज़ आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे हम लोग की जो केमिस्ट्री है, जो आप लोग के मिड टर्म में जो मैंने पूछा था आप लोग से, तो मैक्सिमम लोगों ने यही बताया था कि 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, तो इन 3 चैप्टर्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को लेकर। तो फिजिक्स में आपका चैप्टर आता है ह्यूमन आई। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें पहला टॉपिक आता है आप लोगों का आई डिफेक्ट एंड करेक्शंस। जो आपके आई डिफेक्ट यानी आई में जो डिफेक्ट पड़ जाता है, उसका जो करेक्शन होगा वो कैसे होगा, उसके बारे में। तो इसमें आपका जो मायोपिया है, उसमें आप लोग का कॉनकेव लेंस लगता है। जो हाइपर माइक्रोपिया है, उसमें आप लोग का कॉन्वेक्स लेंस लगता है। और जो प्रेस बायोपिया है, उसमें उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का मिक्सचर लगता है। ये आपको कंप्लीट जो प्रोसेस है वो चीज़ पढ़नी है इसका डिटेल में। इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है आप लोग का ह्यूमन डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ इट्स पार्ट। तो ह्यूमन आई में सबसे मेन डायग्राम जो ह्यूमन आई हम लोग की उसका होता है, उसके साथ जो उसके पार्ट्स होते हैं उनका आप लोग को लेबलिंग और उसकी जो फंक्शन है वो चीज़ आनी चाहिए। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है हम लोग का, वो आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसका भी आप लोगों को अगेन डायग्राम आना चाहिए। और फोर्थ टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। जो आपका प्रिज्म होता है उसमें कैसे लाइट रिफ्रैक्ट करती है वो चीज़ आनी चाहिए। इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। जो आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, आपके कार में मिरर्स में यूज़ होते हैं, ये सारे डे टू डे आपको एप्लीकेशंस आने चाहिए इन सारे मिरर्स के विद लेंसेज के, ठीक। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है लाइट रिफ्रैक्शन। तो इसमें मैं आप लोग बता दूं, इससे मेनली जो आपका चैप्टर है, इससे मेनली क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। थ्योरी बेस्ड बहुत ही कम पूछा जाता है इससे। तो मेक श्योर कि आप लोग इसे न्यूमेरिकल वाइज ही प्रिपेयर करें। इसमें आप लोग को पहला न्यूमेरिकल आएगा जो आपका पावर ऑफ लेंस होती है। जो फॉर्मूला होता है P=1/f, इससे आप लोगों के न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसके बाद जो मिरर फार्मूला आता है और जो लेंस फार्मूला आता है, इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, आप लोगों को पता होगा। उससे बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। और इन दोनों के मैग्नीफिकेशन के भी फॉर्मूले होते हैं, उसके बेसिस पे भी आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस। इनको भी आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद जो आपका रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक होता है, जिसमें आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं। तो इसमें आप लोगों का जो थ्योरी टाइप आ सकता है वो आ सकता है। और जो आप लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें भी थोड़ा बहुत आपका थ्योरी टाइप आ सकता है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो लाइट चैप्टर है आप लोग का और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, यही दो लौते चैप्टर्स हैं क्लास 10th की फिजिक्स में जिनसे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारे चैप्टर फिजिक्स में आपके थ्योरी वाइज ही होते हैं। इसमें जो पहला न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों का, वो आता है पावर पोर्शन से। इसके बाद जो हीटिंग इफेक्ट होता है, जो आपको पता हो H=I²RT, इससे भी आप लोग के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके बाद जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये थोड़ा बहुत थ्योरी वे में भी पूछा जा सकता है। और जो ओम्स लॉ होता है V=IR, इसका आप लोग को थोड़ा बहुत डेरिवेशन टाइप में पूछा जा सकता है, वरना न्यूमेरिकल्स तो इससे पूछे ही जाएंगे। इसके बाद टॉपिक आता है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। जो आपका बहुत फेमस फॉर्मूला होता है R=ρL/A, जिससे आप लोग के 3 फैक्टर्स निकलते हैं जिन पे आप लोग की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। आप लोग को पता होगा वो चीज़, उसे आप लोग को प्रिपेयर करना है। वो थ्योरी टाइप में आप लोग का आ सकता है। इसके बाद एंड में आता है आपका सर्किट डायग्राम, जिससे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगेन पूछे जाएंगे। ये हम लोग का फिजिक्स पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर आता है आपका लाइफ प्रोसेस, जो अगेन एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है अपने आप में। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, बायो में आप लोगों को क्या करना होता है, जो फंक्शंस हैं, डायग्राम्स हैं, यही 2 मेन चीज़ें होती हैं। तो फंक्शंस में हम लोग देखें तो काफ़ी सारे टर्म्स हैं आप लोग, जैसे कि ह्यूमन हार्ट, डाइजेस्टिव जूसेस, लिवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड ब्लड एंड ATP। ये सारे जो टर्म्स हैं आपके, इनके आपको फंक्शंस याद होने चाहिए। इनके डेफिनेशंस का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप लोग से ये नहीं पूछा जाएगा कि किडनी की डेफिनेशन बताइए, स्टमक की डेफिनेशन बताइए। इनका जो फंक्शन है वही इनकी डेफिनेशन है, तो इनका फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। इसके बाद आपके डायग्राम आते हैं, जो कि आता है हार्ट, न्यूरॉन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो 3-4 हैं आप लोगों के लाइफ प्रोसेस में, इन्हीं के डायग्राम आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायग्राम एंड के लिए छोड़ देते हैं, आपको एंड के लिए नहीं छोड़ना। इसी के साथ साथ प्रिपरेशन के साथ साथ ही आप लोग इसके डायग्राम भी अच्छी तरीके से लर्न करने हैं, किस टाइप से बनाया जाता है, किस टाइप से लेबल किया जाता है। इसके बाद आप लोग आते हैं डिफरेंसेस, जो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, RBCs एंड WBCs, ब्लड एंड लिम्स,
और जो वेन्स, आर्टरी एंड कैपिलरीज, ये 3 टॉपिक्स होते हैं आप लोगों के, 3 टर्म्स होते हैं जिनका आपको तीनों का डिफरेंस आना चाहिए एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो ये डिफरेंस आप लोगों को कर लेने हैं। जो आपके डिफरेंस है वो भी ज़रूरी है, बिकॉज आप लोग देखेंगे 2 से 3 आपके बायो के पोर्शन में डिफरेंसेस आते हैं। तो मेक श्योर कि इस चैप्टर में आप लोगों को ये चीज़ आए। तो आज के सेशन का हम लोग का लास्ट चैप्टर आता है, वो आता है बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये हम लोग का 10th चैप्टर है, जो कि जैसे कि आप लोगों ने बताया था जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये हम लोग का 10th चैप्टर हुआ। तो इसमें हम लोग का जो पहले आता है डेफिनेशन एंड फंक्शंस में आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन है, न्यूरॉन है, रिफ्लेक्स आर्क विद कंपोनेंट्स, डेंड्राइट, साइटोन, स्टिमुलस, प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स। तो इन सारे टर्म्स के आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए विद फंक्शंस। तो फंक्शंस में मिनिमम 1 से 2 पॉइंट तो आप लोग लर्न करके ही रखें। तो ये सारे आप लोग, तो इन्हीं में से आप लोगों की जो डेफिनेशन है वो आएंगी इस चैप्टर में। इनके अलावा आपकी कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। इसके बाद जो आप लोगों के डायग्राम्स आते हैं उनमें आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, रिफ्लेक्स आर्क, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो ये 3 टॉपिक्स के आपको डायग्राम भी आने चाहिए। इसके बाद हम लोग का डिफरेंस आता है, वो आता है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस और कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन। ये 2 के आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बायोलॉजी के चैप्टर थे जो कि आपके मिड टर्म्स में आने वाले। तो आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। इन सारी चीज़ों को मैंने आपको PDF फॉर्म में भी बता दिया है। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उनको आप लोग PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए हो। तो वो चीज़, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये चीज़ जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, जो मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के, जिन लोगों के क्लास 10th में मिड टर्म होने वाले हैं या हो रहे हैं, उनके जो चैप्टर्स हैं उन्हीं के बेसिस पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताए हैं। हो सकता है आप लोगों के कुछ और चैप्टर्स भी आ रहे हों। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जो कॉमन चैप्टर्स हैं आप लोगों के, उनके तो आप लोगों को कर ही लेने हैं टॉपिक्स तैयार। और जो 1-2 अगर अलग चैप्टर भी आ रहे हैं आप लोगों के, तो उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसके भी मैं आप लोगों को रिप्लाई करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। तो ये टॉपिक्स आप लोगों की मतलब बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो कोई लेट भी देख रहा है प्री बोर्ड्स के टाइम पे, तो ये टॉपिक्स आप लोगों के सेम ही रहने वाले। सो आई होप कि आप लोगों की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करके ही जाएंगे अपने एग्जाम में। तो अगर आप लोग इसी टाइप का वीडियो अपने मैथ्स से रिलेटेड या सोशल साइंस से रिलेटेड चाहिए तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए बस इतना ही था इस वीडियो में। अब इस वीडियो को करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।